बात करें तो दीपेंद्र, हाँ जी, 3 लाख से ऊपर से जीत होगी जी इस बार। पिछली बार तो जो धोखे से हरवाया गया, बंदूक के बल पे हरवाया गया उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल बेरोज़गारी, काम धंधे और सेफ्टी, ये चीज़ें लोग देखो ऊपर लेवल में तो मोदी से बढ़िया कोई आदमी नहीं। नीचे ये जो है दूसरे चोर बताओ, ये खुद चोर हैं, फिर क्या बताऊँ। नहीं बदलनी चाहिए या बीजेपी सरकार के बारे में या अच्छी कोई नहीं या सरकार। वो सबसे बड़ा मुद्दा तो हिंदुत्व का है, उसी में है। उसी में तो क्या है, मोदी जी को वोट देना है, ठीक है। हाँ, राम मंदिर का बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है हिंदुओं का ये। इससे बड़ा और क्या होगा राम मंदिर से बड़ा। हमारे को कई बंदे आगे कहते हैं राम तो हमारा है, राम सभी का, और इनसे पहले ही हम पूछते हैं राम भगवान में मेरी बड़ी आस्था है। पर ये प्रचारक, ये इनके प्रचारक है गली गली राम भगवान सब कांग्रेस का नहीं है क्या? ये हमें कहते हैं, आगे दुकानों पे कहते हैं ये बीजेपी है। क्या इन्होंने जो काम किया कोई, हम खुश हैं मोदी से, उन्होंने मंदिर बनवाया, तो मंदिर बनाया ये थोड़ा मतलब सारे हिंदुस्तान में प्रचार कर देना चाहिए कि हम उस प्रचारक में पैसा नहीं खर्च होता। हिंदुस्तान की जनता को देखो, इतनी गरीब जनता है, आगे मैं 50 घर दिखा दूँगा जिनको शाम को रोटी खाने का मुताज हो जाता है। मुद्दे जी ये 10 साल हो गए, इनको एक फाल्ट नज़र नहीं आ रहा पानी का। बदबूदार पानी मिल रहा है पीने को। अब भी आप ये लेबर चौक वाला रोड देख के चले जाओ, इतना बड़ा 10 दिन से खड्डा खोद रखा है। कोई सी गली चले जाओ, आपको 100 में से 100 खड्डे मिलेंगे। 10 साल में इनको फाल्ट नज़र नहीं आ रहा पानी का। देखो कांग्रेस के तो हमने चलो देखे ही हैं, फिलहाल आपने भी देखे हैं। वो लिखित में नहीं है, दिखाने में है। इनके खाली लिखी कागज में ही है। वैसे मैं वोट दे तो कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस कमजोर हो गई। हाँ, विकास तो इतना नहीं हो पा रहा जितना पहले था। बहुत धीमी गति से चल रहा विकास। हाँ, कोई तेज़ी नहीं है विकास में। लेकिन जीतने तो सारे चाहिए, लेकिन काम तो कोई करनी है, कोई नहीं, चाहे बीजेपी हो तो कांग्रेस हो। यहाँ ना कोई MLA आके देखता, ना कोई मंत्री आके देखता। सारे खड़ा पानी बढ़ा, लेन दौरा गंद बढ़ा, कोल्डी, ना कोई जमादार आता, ना कोई सफाई। जैसे पुलिस प्रशासन अब सुन लेता है, पहले कोई सुनता नहीं था। हर कोई ये कह देता है कांग्रेस सरकार में हमारी जान पहचान, अच्छा पॉलिटिशियन में हमारी पहुँच है, तो वो बच जाते थे। आजकल बीजेपी सरकार में सबके ऊपर कानून फैसले होते हैं। तो अगर बात करें रोहतक की, तो आपकी नज़र में रोहतक में किसने विकास किया है? जी रोहतक में जी हुड्डा नहीं किया विकास, तो नहीं करे। रोहतक की बात करें तो जीरो है विकास। हाँ, यानी कि लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस फिर भी बेटर है इस सरकार से। अब देखते हैं, अगर सरकार बदल गई तो अच्छा है, अगर नहीं बदली तो फिर रोहतक में तो यही हाल है। हाँ, और जब से ये सरकार आई है, ना तो शहरों में साफ सफाई है और ना कॉलोनियों में कहीं भी रोड भी। नंबर 1 मिला है पूरे हरियाणा में सफाई। नहीं, फिलहाल हमारे को तो कहीं नहीं सफाई दिख रही है। यही लाइनों में देखो, आसपास देखो, यहीं देखो कितना गंद भरा पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, कभी भी चुनाव का जो बिगुल है वो बढ़ सकता है। तो इसी के मद्देनज़र अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतक की जनता के बीच, उनसे बात करने के लिए कि उनकी इस बारे में क्या राय है, साथ ही उनके आगामी सरकार को लेकर क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि इस बारे में उन लोगों का क्या कहना है। सरकार को लेकर क्या मानते हैं कि आगामी सरकार को लेकर आप लोगों की क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा तो मेन चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेरोज़गारी, काम धंधे और सेफ्टी, ये चीज़ें तो आपने जो ये मुद्दे बताए, इन पर जो अभी वर्तमान सरकार है, क्या वो सफल है? ठीक है, कई जगह सफल भी है, ऐसी बात नहीं है। कई स्टेट्स के अंदर कामयाब भी, नो डाउट। तो आपका वोट किसको रहने वाला है? ये तो चीज़ नहीं बताने वाली होती। साथ ही अगर बात करें, 10 साल आपने कांग्रेस के भी देखे, 10 साल अब आपने बीजेपी के देखे हैं। नहीं, उनसे तो काफ़ी कंपेयर तो कम बेटर तो यही बीजेपी है जी, क्योंकि कुछ काम तो हुए हैं कम से कम। सड़क कहीं ना कहीं देखी जाए कि हर वर्ग जो है वो हड़ताल भी कर रहा है इस समय में। वो देखो जी, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, हड़ताल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट उनको ही सारा कुछ दे देगी तो बाकी गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ से पूरा होगा। वो तो अपने आप को बेकार कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से बीजेपी जो है सही काम कर रही है? नहीं, कई जगह के ऊपर काफ़ी सही कर रही है, नो डाउट। इसके अंदर कमियां तो हर चीज़ में होती हैं, हर इंसान में होती हैं,
तो इस समय जो है मतलब पहले से काफ़ी बेटर है। योजनाएं ये है, गरीब आदमी को हेल्प मिल रही है। आज तक किसी गरीब को हेल्प नहीं मिली। तो अगर बात करें इस बार लोकसभा में आपको क्या लगता है कौन सरकार बनाने वाली है? देखो जी, गवर्नमेंट काम जनता काम देखती है, जिसका काम ठीक होगा उसकी सरकार बने। ये क्या नाम है आपका? राम कुमार। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ। तो बीजेपी और कांग्रेस जो है आपस में टक्कर में रहने वाली है, क्या कहना चाहेंगे कि कौन जीतना चाहिए? क्या कहना, जीतने तो सारे चाहिए लेकिन काम तो कोई करनी है, कोई चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यहाँ ना कोई एमएलए आके देखता, ना कोई मंत्री आके देखता। सारे खड्डा पानी बढ़िया, लेन दौरा गंद बढ़िया कोरडी, ना कोई जमादार आता, ना कोई सफाई। तो अगर हम बात करें कि 10 साल कार्यकाल जो है कांग्रेस का रहा है, 10 साल बीजेपी का रहा है, तो किसी कार्यकाल को बेहतर मानते हैं आप? देखो, ऊपर लेवल में तो मोदी से बढ़िया कोई आदमी नहीं। नीचे ये जो है दूसरे चोर बताओ, ये खुद चोर हैं, फिर क्या बताऊँ। तो आप किसको वोट देंगे? मैं तो कोई से को ना दूंगा, इतना हमारी सड़क ना बने लेकिन इतना खर्चा ना मिलेगा। नाड़ा मोदी ना आना, नाड़ा और किसी ना आना, जो कोई काम नहीं करा फिर वोट दे के क्या करेंगे। तो काम किसके बेहतर लगे हैं आपको कि जैसे काम हुए हैं हरियाणा में, रोहतक में? हाँ, बात करें जैसे लोगों रोहतक में किससे काम नहीं हुए, अब अपनी चौधर का रोड़ा है नहीं। ये पुल बने हैं, ये सिर्फ सेंटर की स्कीम से बने। रोहतक में क्या काम हुआ? रोहतक में तो कोई काम है कौन? पानी की सुविधा नहीं, सफाई की सुविधा नहीं, सारे गंदा फैला पड़ा। ठीक है, जीरो मानते हैं सरकार को? सरकार बड़े तो ठीक है, छोटे तो ठीक हो नहीं। उसके बाद ये है आड़े की जो मशीनरी है ना, इनको कोई पूछता को नहीं, चाहे कोई आओ चाहे ना हो। सरकार क्या करे, जो मशीनरी पर कंट्रोल नहीं होगा तो। यहाँ की तहसील है, कोर्ट है, दूसरी बात है, यहाँ तो कोई बात है कौन। हरीश नाम हमारा। अभी लोकसभा चुनाव जो है उसका जल्द बिगुल बजने वाला है। हाँ जी। तो आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले जिसके बिहाफ पर जो है आप वोट करेंगे पार्टी? मुद्दे क्या, यही विकास होना चाहिए और क्या। तो अभी जो सरकार चल रही है उसका विकास कर पा रही है आपके हिसाब से? हाँ, विकास तो इतना नहीं हो पा रहा जितना पहले था। बहुत धीमी गति से चल रहा विकास। हाँ, कोई तेज़ी नहीं है विकास में। तो अगर हम बात करें पिछले 10 साल कांग्रेस की और ये 10 साल बीजेपी की, हाँ तो जी, कौन सा ज़्यादा बेटर है? बेटर तो ऐसे इस समय तो फिर बीजेपी है, इसके आगे तो कोई है नहीं। और पिछले साल की तुलना करें तो फिर पिछले साल जो पिछली सरकारें थी, काम तो ठीक था व्यापारों के हिसाब से, मगर ये सरकार में व्यापार जो है वो धीमी गति से है। तो रोहतक की अगर बात करें, हाँ जी, दीपेंद्र हुड्डा या फिर अरविंद शर्मा, किसको जो है आप वोट देना पसंद करेंगे? सर जो विकास की गति करेगा हम उसी को देंगे, चुनित करेंगे उस समय। अभी तो टाइम है। 10 साल से जैसे बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, लेकिन देखा जाए देश में काफ़ी ज़्यादा वर्ग के जो लोग हैं वो नाखुश दिखाई दिए हैं, ज़्यादातर लोग हड़ताल पे दिखाई दिए गए हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? नाखुश क्या, उनकी अपनी अपनी बातें हैं कि अब जैसे विकास हो तो फिर आदमी नाखुश नहीं होगा। और समय कोई बदलते हैं, टाइम नहीं लगता है। सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो हम सपोर्ट करेंगे बीजेपी को पक्का। महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं? महंगाई तो सर सही है, महंगाई कोई नहीं है। महंगाई कोई नहीं है। महंगाई क्या, जिस हिसाब से महंगाई उस हिसाब से कमाई भी है, ऐसी बात थोड़ा है। पहले की तुलना से आज कमाई ज़्यादा है पहले से। बीजेपी सरकार के कार्यकाल को परिपूर्ण हाँ बिल्कुल सही, हम सहमत हैं बीजेपी से। वैसे मैं वोट दे दूँ कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस कमज़ोर हो गई जी। आई कांग्रेस, मैं वोट दूंगा कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस बनेगी नहीं। क्या कारण मानते हैं ना बनने का? मुन्नू समझोर है, राहुल सोनी छोटा पुरानी है, सही आपने नहीं कहा। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार दोबारा से आने वाली? हाँ। तो आपने 10 साल जो है कांग्रेस के भी देखे, 10 साल बीजेपी के भी देखे, तो ज़्यादा सही कौन सा कार्यकाल लगा आपको? मोदी का कार्यकाल आपको सही लगा? अच्छा, काम कांग्रेस से हुआ है। तो मेरा वोट कांग्रेस को दूंगा। दर्शक जानना चाहेंगे क्या ऐसे उन्होंने कार्य किए हैं जिसके बेस पे आप कह रहे हैं कि मोदी का नाम ले रहे हैं? नहीं, कई काम अच्छी है जी। हाँ, अच्छा, वोट कांग्रेस करेगा? वोट कांग्रेस करेगी। मोदी सरकार का दिन देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए 10 साल के अंदर। तो क्या क्या मुद्दे जो हैं आप सोच कर चल रहे दिमाग में कि अगर ये मुद्दे जो तो सरकार लेके आएगी उसको वोट करेंगे? क्या चाहते हैं, अच्छा ही काम कर रही है बीजेपी सरकार, बाकी और क्या, इससे कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें पिछले 10 साल आपने कांग्रेस के कार्यकाल के भी देखे और बीजेपी हाँ के जी देखे, तो आप बेटर इसको मानते हैं बीजेपी को मानते हैं?
क्या नाम है आपका? राजू। अभी लोकसभा चुनाव जो है उसका आगाज होने वाला है, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? तो क्या क्या मुद्दे आप चाहते हैं जो होने चाहिए? तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हिंदुत्व का है, उसी में है, उसी में तो क्या है, मोदी जी को वोट देना ठीक है। यानी कि बीजेपी जो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, हाँ, आपके लिए बीजेपी जो है आपको सही लगती है? बीजेपी की ठीक है, इसी है। तो पिछले 10 साल अगर हम बात करें कांग्रेस टाइम पे, 10 साल बीजेपी टाइम की, तो कौन सी सरकार आपको सही लगी और क्यों? देखो, बीजेपी ने जो काम किया वो सही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, राम मंदिर का 370 वाला काम तो किया है बीजेपी ने, ऐसा कुछ नहीं है काम नहीं किया, काम तो किया ही है। राम मंदिर का मानते हैं? हाँ, राम मंदिर का बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है हिंदुओं का ये। इससे बड़ा और क्या होगा राम मंदिर से बड़ा? तो वही अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक में कांग्रेस ने विकास किया या बीजेपी ने? नहीं, अपने टाइम में रोहतक में जो विकास किया है वो कांग्रेस ने काफ़ी किया था। हुड्डा सरकार में काफ़ी विकास हुआ, थोड़ा विकास नहीं हुआ। तो आपका वोट जो है वो आगे रोहतक के बिहार पे जाएगा या सेंटर के बिहार पे? वो सेंटर के बिहार पे तो मोदी जी को वोट देना चाहिए। ठीक है। और जो रोहतक के बिहार पे, रोहतक की बात करो तो रोहतक में तो फिर जैसा हुआ देखेंगे, जो जाहिर होगी उस समय। सरकार बदलनी चाहिए या नहीं? बदलनी चाहिए या? बीजेपी सरकार के बारे में या अच्छी कोई नहीं या सरकार। तो इस बार आपका वोट यानी कि दूसरी सरकार को जाएगा? तो कांग्रेस की दिया करूँ। अच्छा। इसको लेकर क्या मुद्दा रहने वाला है? आगामी सरकार को क्या कहना चाहते हो? अब देखते हैं, अगर सरकार बदल गई तो अच्छा है, अगर नहीं बदली तो फिर रोहतक में तो यही हाल है। हमारा वोट कांग्रेस को जाता है, हमारा वोट। हाँ जी, हम तो हर बार कांग्रेस को ही देते हैं वोट। काम जो है कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, 10 साल बीजेपी का रहा है, तो किसके कार्यकाल को आप बढ़िया मानते हैं? हमने तो फिलहाल कांग्रेस को ही बढ़िया मानना है, हम तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। और कांग्रेस के फिलहाल बल्कि थी तो शहर में कुछ साफ सफाई भी थी, कुछ अच्छा भी था। और जब से ये सरकार आई है, ना तो शहरों में साफ सफाई है और ना कॉलोनियों में कहीं भी रोड भी। नंबर 1 मिला है पूरे हरियाणा में सफाई नहीं, फिलहाल हमारे को तो कहीं नहीं सफाई दिख रही है। यहीं लाइनों में देखो, आसपास देखो, यहीं देखो कितना गंद भरा पड़ा है, तो सफाई कहाँ से? 3-4 महीने से पानी भी खड़ा खड़ा जगह में काई जम रही है ना, आपको सामने दिख रहा है क्या हाल हो रहा है। क्या नाम है आपका? अरुण नाम है जी मेरा। तो लोकसभा चुनाव जो है वो आने वाले हैं, उसके मद्देनजर अगर बात की जाए तो किस पार्टी को जो आपका वोट करना है? मैं तो जी बीजेपी को ही दूंगा। कारण ये है कि बीजेपी सरकार अच्छी सरकार है। अच्छा। जैसे गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा करप्शन था, वो नहीं रहा है। लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते थे, अब वो नहीं होते। बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा रूल लागू हो रहे हैं और हर तरह से सेफ्टी है। जैसे पुलिस प्रशासन अब सुन लेता है, पहले कोई सुनता नहीं था। हर कोई ये कह देता है कांग्रेस सरकार में हमारी जान पहचान, अच्छा पॉलिटिशियन में हमारी पहुंच है, तो वो बच जाते थे। आजकल बीजेपी सरकार में सबके ऊपर कानून फैसले होते हैं। तो अगर बात करें रोहतक की, तो आपकी नज़र में रोहतक में किसने विकास किया है? जी रोहतक में जी हुड्डा नहीं किया विकास तो नहीं करे। तो अगर बात करें रोहतक के लोकसभा चुनाव की, तो दीपेंद्र हुड्डा या अरविंद शर्मा? जी मैं तो अरविंद शर्मा को ही वोट दूंगा। अच्छा। क्योंकि बीजेपी सरकार बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे मोदी जी। और अगर विधानसभा की बात करें, लोकसभा चलो मोदी जी, विधानसभा की अगर बात की जाए, सीएम फेस में जी मोदी, वो भी मोदी पे जाएगा। हाँ जी। लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, बिल्कुल बजने वाला है। हाँ जी। तो बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। क्या कारण है इसके पीछे? बीजेपी ने कुछ 7-8 साल से ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे पब्लिक खुश है। और आप मेरे को 7 साल हो गए, 8 साल में हमारी गलियों का पानी सबसे गंदा आता है। चिनोट कॉलोनी, जवाहर नगर, ये इधर ये पटेल नगर, मैं रोज़ ही पानी डेली वहाँ से 2 कैन भर के लाता हूँ अपने घर के लिए। तो आप ये देखो कि जो सरकार पानी नहीं दे सकती तो वो सरकार कहने के लायक ही नहीं है। मतलब लेकिन ये लोग इतनी अपनी कामयाबियाँ गिनवा रहे हैं। कामयाबी ये कि देखो, ये हमारे को कई बार कह चुके हैं राम मंदिर, हमारे को कई बंदे आगे कहते हैं राम तो हमारा है, राम सभी का। और इनसे पहले ही हम पूछते हैं राम भगवान में मेरी बड़ी आस्था है। पर ये प्रचारक, ये इनके प्रचारक है गली गली राम भगवान सब कांग्रेस का नहीं है क्या? ये हमें कहते हैं, आगे दुकानों पे कहते हैं ये बीजेपी है।
क्या इन्होंने जो काम किया कोई हम खुश हैं मोदी जी से। उन्होंने मंदिर बनवाया तो मंदिर बनाया, ये थोड़ा मतलब उन्हें सारे हिंदुस्तान में प्रचार कर देना चाहिए कि हम उस प्रचारक में पैसा नहीं खर्च होता। हिंदुस्तान की जनता को देखो, इतनी गरीब जनता है, आपको मैं 50 घर दिखा दूँगा जिनको शाम को रोटी खाने को मुहताज हो जाती है। लेकिन क्या कहना है कि गरीबों को बहुत पैसा दिया है, हेल्प मदद की है गरीबों को। वो जो इनके अपने नुमाइंदे उन्हीं के घर हमने तो ये देखे हैं जिनकी हल्की सफाई। आज भी मैं आपको घर दिखा दूं, एक बिटिया है मेरे पास आती है, कहती है अंकल मेरा मकान, वो कहते हैं कि अपना मकान तोड़ दो फिर हम बनवाएंगे। अगर तोड़ दें तो वो कह रहे हैं अगर ये ऐसे झूठे वादे करते हैं, उनका तोड़ के गिरा के उनको मकान भी ना मिला तो वो कहाँ बेचारी जाए। यही जवाहर नगर में रहती है, प्रत्यक्ष है, मैं दिखा दूँगा उनको। बेचारी को उसकी माँ बीमार रहती है, पिताजी है नहीं, वो अकेली रहती है, तो बर्तन मांझ के घर का गुजारा करती है लोगों के घरों में जाके। तब बताओ ऐसी मतलब सरकार को उसका ध्यान नहीं है क्या? वो 10 बार गई होगी किसी MC के पास जहाँ धक्के खाए हैं। मेरे को 20 बार कह चुके हैं। मैंने कहा देख बेटा मेरे तो बस में कुछ है नहीं, बाकी ये है कि आप तो हम बनवा दे, तोड़ दे तो वो जाएगी रहने के लिए। कहती है मैं कहाँ जाऊँगी मकान तोड़। या तो पहला सरकार पैसा दे के उसका मकान ही तैयार करवा दे। सरकार के पास तो बड़े मोटा ऑप्शन होता है, कुछ भी कर सकती है। तो अगर रोहतक की बात करें, रोहतक की अगर आप लोकसभा से हैं तो आप क्या मानते हैं कौन सी सरकार ने ज़्यादा काम किया रोहतक में? कांग्रेस सरकार ने ज़्यादा काम। हम तो अब बचपन से लेकर देख रहे हैं, तो हुड्डा साहब के टाइम इतना पानी अगर गंदा भी आता था ना, हुड्डा साहब को एक बार शिकायत करते तो उन्होंने 2 दिन में पानी बिल्कुल ओके हो जाता था, बिल्कुल। और आज तक ऐसी शिकायत मिली नहीं है। हमें लोग कहते हैं, मैं मेडिकल पानी भरने जाता हूँ, वहाँ 20-20 लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं हुड्डा साहब के टाइम पानी बिल्कुल साफ था, पानी की कोई कमी नहीं थी ऐसे। मतलब जो समस्याएं भी रोहतक में लोगों को झेलनी पड़ रही है, कांग्रेस के टाइम पे नहीं, कांग्रेस टाइम बिल्कुल नहीं थी, 1% भी नहीं थी। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई थी आज से 7 साल पहले, पानी गंदा पीने की वजह से हुई थी, तो मैं उस बात को झेल के 1 महीना मेडिकल में पड़ा रहा। उसको देखते हुए देखो कि मैं पानी वहीं से ही भराता हूँ, हमेशा 2 कैन डेली भराता हूँ। और लोग हमें आगे कहते हैं बीजेपी के। एक दिन मैं एक्टिवा पे पानी था तो बीजेपी का एक बंदा जा रहा था, उसने मेरे को कहा कि बीवी बतरा विधायक कहता है वहाँ से भर के आएगा। उनकी सोच कितनी गलत है। तो क्या हम अपने बच्चों को मारने के लिए छोड़ दें इस गंदे पानी से? रोहतक शहर में पानी की समस्या जो है, रोहतक सीट पर पानी फेर सकती है बीजेपी? हाँ जी बिल्कुल फेर सकती है। मेरा नाम जोगिंदर पाल है। सर जैसे कि लोकसभा चुनाव का आगाज जल्द ही होने वाला है, तो उसके मद्देनजर आगामी सरकार को लेकर आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे जी ये 10 साल हो गए इनको एक फाल्ट नज़र नहीं आ रहा पानी का। बदबूदार पानी मिल रहा है पीने को। अब भी आप ये लेबर चौक वाला रोड देख के चले जाओ, इतना बड़ा 10 दिन से खड्डा खोद रखा है। कोई सी गली चले जाओ आपको 100 में से 100 खड्डे ही मिलेंगे। 10 साल में इनको फाल्ट नज़र नहीं आ रहा पानी का। आपका जो वोट है, सपोर्ट है, किसको रहने वाला, बीजेपी या कांग्रेस? महाराज जी कांग्रेस को है जी। कारण क्या मानते हैं? कारण जी विकास। साल का जैसे बीजेपी का कार्यकाल रहा है, 10 साल का कांग्रेस का रहा है, तो किसका कार्यकाल बेहतर मानते हैं? मेहनत हुड्डा सरकार का। हाँ जी। तो अभी तो लोकसभा चुनाव है, हाँ जी, तो मोदी या कोई और? राहुल जी। राहुल। हाँ जी। और बात अगर रोहतक की बात करें तो दीपेंद्र। हाँ जी। 3 लाख से ऊपर से जीत होगी जी इस बार। पिछली बार तो जो धोखे से हरवाया गया, बंदूक के बल पे हरवाया गया उसको। हाँ जी। हमारा ज़्यादा की लीड आप कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, 3 के पार है जी। तो कुछ आप चेताना चाहेंगे भाजपा सरकार को? बिल्कुल जी। जो ये अभी देख लो आप, ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है ये सड़क का, एक दिन में ही टूट के सारी आगे इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं। अब ये देखो ये रिक्शा है जी, ये दीपेंद्र भाई ने दिलवाई थी, रोज़गार नहीं था मेरे पास, 12,000 का चेक नकद दिया था उन्होंने, ये रिक्शा बना जिसकी बदौलत मैं रोटी खा रहा हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। बात अगर करें रोहतक में कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है जहाँ पर हमें मतलब कोई कंप्लेंट देखने को ना मिली हो, जैसे पानी की समस्या? आप मैं मैडम क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, क्या उन सबको देखते हुए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल जी। मानते हैं आप? हाँ जी। ये 2016 लगा लीजिए जी, जो रोहतक जलाया गया था, हुड्डा साहब का नाम ले रहे थे, प्रकाश सिंह आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, वो खट्टर साहब खुलासा क्यों नहीं कर रहे? 10 साल हो गए। हाँ जी। जो 5 नेताओं के नाम आ रहे हैं, वो खट्टर साहब रोहतक की जनता को क्यों नहीं बता रहे? रोहतक के दोषियों को सजा कब मिलेगी? मतलब झोल झाल मानते हैं? हाँ जी। और अभी देखा जाए तो रोहतक नगर निगम, रोहतक शहर को जो है सफाई में पूरे हरियाणा में पहला स्थान है। बिल्कुल जीरो, झूठ है जी। आप 100 की 100 गली घूम लो रोहतक में, आपको गंदगी मिलेगी। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं। आप कोई सी गली चले जाओ,
आप ये गली ले लो, 4-5 खड्डे तो अभी मिल जाएंगे आपको। एक तो रामलीला ग्राउंड के पास खोद रखा है, 10 दिन हो गए। एक उससे आगे खोद रखा है और इनको 10 साल से फाल्ट नज़र नहीं आया पानी का। तो बीजेपी या कांग्रेस? फिलहाल तो कांग्रेस ही है। क्या कारण है? देखो जी, यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद ना यहाँ पानी की व्यवस्था हमारे गांधी कैंप के अंदर ख़ास तौर पे, और यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा है, जितनी कंप्लेन कर लो उतनी कम है। तो 10 साल जो है बीजेपी सरकार को हरियाणा में भी हो चुके हैं और सेंटर में भी हो चुके हैं, और 10 साल कांग्रेस भी रही है। तो दोनों के कार्यकाल को अगर कंपेयर किया जाए तो आपको कौन सी बेहतर लगी? देखो, कांग्रेस के तो हमने चलो देखे ही हैं, फिलहाल आपने भी देखे हैं। वो लिखित में नहीं है, दिखाने में है। इनके खाली लिखी कागज़ में ही है। तो रोहतक की अगर बात करें, रोहतक में आप किसको बेटर मानते हैं? रोहतक में आप एमसी चलोगे तो रिश्तेदारी में होता है, उसके ऊपर एमएलए चलोगे वो जब खड़ा होगा तब हम बात करेंगे आपसे। लोकसभा चुनाव की बात? हाँ जी। लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा जी। क्या नाम है आपका? मदन। लोकसभा चुनाव का है जो है आगाज होने वाला है, तो उसके मद्देनजर आप किसको वोट देंगे? अभी विचार किया तो नहीं है, अभी करेंगे विचार। तो 10 साल जो है आपने कांग्रेस के देखे, 10 साल जो है बीजेपी के भी हो, किसके कार्यकाल को बेहतर समझते बोले? पिछला कार्यकाल बढ़िया था इससे, यानी कि कांग्रेस का है? कांग्रेस का, हरियाणा को देखते हुए। ठीक है। और अगर लोकसभा लेवल में बात करें, सेंटर लेवल में बात करें? सेंटर में तो खैर विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी। अगर रोहतक की बात करें तो? रोहतक की बात करें तो ज़ीरो है विकास। हाँ, तो यानी कि लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? कांग्रेस फिर भी बेटर है इस सरकार से।